साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है। 2024 का चुनाव भी कुछ ही महीनों में होने वाला है और इस साल देश का आम बजट भी पेश होने वाला है। इसलिए ये मोदी सरकार के लिए 2.0 का आखिरी बजट होगा। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का छठा बजट होगा। उन्होंने जुलाई 2019 में अपना पहला फुल बजट पेश किया था। 2024 से 25 का बजट 1 फरवरी को पेश होने की उम्मीद है। देश का आम बजट पेश होने वाला है और 1 फरवरी 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट को जनता के सामने पेश करेंगी। बता दें कि आम बजट देश की फाइनेंशियल हेल्थ का पूरा लेखा जोखा होता है और इसे पेश करने की जिम्मेदारी आमतौर पर वित्त मंत्री की होती है। लेकिन इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है जब प्रधानमंत्री ने संसद में बजट पेश किया है। आइए जानते हैं उन प्रधानमंत्रियों के बारे में जिन्होंने संसद में बजट पास किया और उस वक्त उन्हें ये फैसला क्यों लेना पड़ा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पीएम रहते हुए संसद में देश का आम बजट पेश किया था। उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 बार देश के वित्त मंत्री का भी कार्यभार संभाला। सबसे पहले 24 जुलाई 1956 से लेकर 30 अगस्त 1956 तक उन्होंने पहली बार वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। इसके बाद 13 फरवरी 1958 से लेकर 13 मार्च 1958 तक दूसरी बार सिर्फ 29 दिन तक वित्त मंत्री रहे। यही वो समय था जब उन्हें बजट पेश करना पड़ा। दरअसल तत्कालीन नेहरू सरकार में वित्त मंत्री टीटी कृष्णमचारी को मुंदड़ा घोटाले की वजह से पद से इस्तीफा देना पड़ा था और इस वजह से पीएम जवाहरलाल नेहरू ने संसद में बजट पेश किया था। जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी देश की ऐसी दूसरी प्रधानमंत्री बनी जिन्होंने संसद में बजट भाषण दिया था। इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था जिसके चलते वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। दरअसल तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार में वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के इस्तीफा देने के बाद उन्होंने वित्त मंत्री का पदभार संभाला और वित्तीय वर्ष 1970 से 71 का बजट पेश किया था। देश के प्रधानमंत्री रहते हुए संसद में बजट पेश करने वाले तीसरे प्रधानमंत्री भी गांधी नेहरू परिवार से ही रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की, जिन्होंने पीएम रहते हुए देश का वित्तीय लेखा जोखा यानी बजट पेश किया था। तत्कालीन सरकार में वीपी सिंह के सरकार से बाहर होने के बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने वित्त मंत्री का पदभार संभाला। उन्होंने वित्त वर्ष 1987 से 1988 का आम बजट पेश किया था।